हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई इस वीडियो में हम करने वाले हैं 1.2 एक्सरसाइज को, जो आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट 3 नंबर दिलाती है। कितने नंबर दिलाती है? 3 नंबर दिलाती है। ये एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज है बच्चों, जो बच्चे होते हैं ना, जो एवरेज बच्चे होते हैं, उन बच्चों के लिए 1.2 एक्सरसाइज भाई एकदम गजब की एक्सरसाइज है। थोड़ी सी चीजें याद करनी होती है। इसमें क्या करना होता है? थोड़ी सी बातें याद करनी होती है और सवाल चुटकियों में हो जाता है, एकदम झट देसी बच्चा कर देता है। समझ आई बात? ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं भाई? हम करने वाले हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 को, और ये एक्सरसाइज हमारी बेस्ड है इरेशनैलिटी पे। ठीक है। कुछ सवाल है हमारे, दो टाइप के सवाल है, दो टाइप, बेहद आसान टाइप के वो सवाल है। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, काम खत्म हो जाएगा। चलिए भाई, पहला सवाल क्या है? देखो, √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। आपको क्या करना है? √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। आपके पास 3 सवाल आते हैं, एक तो √2, √3 और √5। ये 3 सवाल एक ही तरीके से होते हैं। क्या बोला मैंने? एक ही तरीके से तीनों सवाल होते हैं। ठीक है। बाकी के जितने भी सवाल हो वो दूसरे तरीके से होते हैं, दूसरे मेथड से होते हैं। तो भाई हमें तो पहले ये सीखना है। और अगर हमने एक भी सवाल सीख लिया, मान लो √5 सीख लिया, तो √2 √3 तो फटाफट हो जाएंगे। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं बेहद आसान सवाल से। इसका प्रूफ करना होता है तो प्रूफ करना होता है बेहद आसान। देखो, ये भी बताता चलूंगा सीबीएसई कहाँ-कहाँ कितने नंबर देती है। सबसे पहले हम लिखते हैं, हमको प्रूव करना है √5 एक इरेशनल नंबर। हमें करना है कि एक इरेशनल नंबर, तो मान करके चलेंगे, लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। हमने क्या किया बच्चों? हमने इसको एक रैशनल नंबर मान लिया। अगर ये एक रैशनल नंबर है तो क्या हम इसको √5 को p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q क्या होते हैं? हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। क्या बोला हमने? वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। और एक बात और लिखनी होती है कि जहां पे q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर वो 0 के बराबर हो जाए तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? नॉट डिफाइंड। इतनी बात समझ आई? अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो हम √5 में भी स्क्वायर कर देंगे और p अपॉन q का भी होल स्क्वायर कर देंगे। तो जब हमने यहाँ से स्क्वायर किया तो √5 का स्क्वायर आएगा 5 और इसका स्क्वायर आएगा p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। इस q स्क्वायर को इसके पास भेजेंगे तो लिखेंगे 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। इसको बोल देंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। सर ऐसे क्यों कर रहे हो? ये मेथड है करने का, इसको तरीका है। ठीक है। एक तरीके से याद कर लो, पहले तो याद कर लो, समझना बाद में। पहले फोकस करो सिर्फ याद करने में, जो स्टेप्स हैं उनको लर्न करना है आपको। ठीक है। अब इसके बाद हमको एक स्टेटमेंट यहां से मिलती है कि 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। तो 5 डिवाइड्स करेगा किसको? p को भी। ठीक है जी, इतनी बात याद कर ली। देखो, इतने स्टेप का यहां से लेकर के यहां तक का आपको एक या आधा नंबर मिल जाता है। सीबीएसई अपने हिसाब से डिफाइन करती है उस चीज को। इतने स्टेप का आपको आधा भी दे देती है, किसी किसी क्वेश्चन में एक भी दे देती है। यहां तक भी आपको आधा एक नंबर मिल जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो वो डिपेंड करता है सीबीएसई की कॉपी चेकिंग में क्या सीन हो रहा है ना। देखो, बता दूंगा कैसे कैसे सीबीएसई भी नंबर देती है, सवाल में भी बताता हूँ, है ना। लास्ट में पूरे स्टेप्स लिख लेते हैं पहले। तो इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर ऑन पुटिंग p बराबर 2m, सॉरी 2m नहीं 5m, ये 5 वाला क्वेश्चन चल रहा था, 5m इन फर्स्ट इक्वेशन। हमने फर्स्ट इक्वेशन में p की जगह क्या पुट करने वाले? 5m पुट करने वाले। तो हो गया बच्चों 5q स्क्वायर इक्वल टू 5m का होल स्क्वायर। तो ये जाएगा 5q स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 m स्क्वायर, ये कटेगा, आएगा q स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर। यहां से अगेन ये स्टेटमेंट आपको मिलती है। देखो क्या कि जैसे लिखा सेम वैसे लिखेंगे। तो 5 को अगर मैं डिवाइड में ले जाऊं तो ये होगा 5 डिवाइड्स q स्क्वायर। तो 5 डिवाइड्स करेगा किसको? q को भी। इस सवाल में समझने से ज्यादा याद करने पे फोकस करना है। ठीक है। इतनी बात स्टेप समझ आए, आगे लिखते हैं। तो हमें यहाँ से एक चीज मिली, देखो बच्चों, कि 5 जो है q को भी डिवाइड कर रहा है, 5 जो है p को भी डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 5 is a
कॉमन फैक्टर ऑफ P and Q, but this contradicts the fact that P and Q are co-prime integers. Therefore, our assumption is incorrect. ठीक है, hence √5 is an irrational number. खत्म कहानी, खत्म। तो अब मैं आपको देखो इस क्वेश्चन की मेन बात बताता हूँ। ये वाले जो सवाल है ना √2, √5, √3, इसमें समझने से ज्यादा चीजें याद करने पे है, रटने पर है सारी। समझने वाली बात क्या मैं बता देता हूँ। देखो एक तो समझने वाली बात है कि कोप्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं। कोप्राइम इंटीजर्स वो नंबर होते हैं आपके जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF क्या हो 1 हो। जैसे कि मैंने लिया 2 और 3, 2 और 3 निकाल लो जरा नंबर, HCF कितना होगा 1 होगा। जैसे कि मैंने लिया 3 और 5, इन दोनों नंबर का HCF निकालो, ये भी क्या होगा आपके पास HCF इन दोनों नंबर का 1 आएगा। ठीक है, तो ये कोप्राइम नंबर होते हैं, कोप्राइम इंटीजर्स होते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या समझने वाली है यहाँ पर भाई, हमने यहाँ देखा कि इन नंबर को P और Q को हमने कोप्राइम माना, लेकिन क्या हुआ, हमें तो भाई 5 जो है वो दोनों का फैक्टर मिल गया, 5 जो है P का भी फैक्टर मिल गया, 5 जो है Q का भी फैक्टर मिल गया। तो इसलिए हमने माना कि 5 जो है कॉमन फैक्टर है P और Q का। इस वजह से जो हमने बात मानी थी वो कॉन्ट्राडिक्ट्स हो गई, मतलब गलत हो गई, विपरीत हो गई। कॉन्ट्राडिक्ट्स का मतलब होता है विपरीत हो गई, तो हमने जो माना वो गलत हो गया। इस वजह से √5 क्या होगी कि रैशनल नंबर हो गया। ज्यादा मत समझो, याद कर लो, रिलैक्स होके याद कर लो, काम आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे √2 भी आ जाता है। तो जहां √2 है वहां बस 2 2 2 2 2 2, यहाँ पे भी 2, हर जगह 2 2 आ जाएगा। यहाँ 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 तो कट के यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, और आखिरी में लिख दोगे √2 इज एन इरेशनल नंबर। इसी तरीके से यहाँ पर √3 भी आ जाता है। तो √2 √3 सेम, तीनों क्वेश्चन सेम तरीके से होंगे, तीनों क्वेश्चन सेम तरीके से होंगे इसी वे में। ठीक है, तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, कॉपी में 3 बार लिखना, अपने आप याद हो जाएगा। खत्म कहानी इस सवाल की, है ना। अगले पे चलते हैं। अब चलते हैं भाई दूसरे वाले मेथड पे। अब दूसरा वाला जो मेथड है बच्चों वो बेहद आसान है पहले वाले उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि पहले वाला जो सवाल था ना वो थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन दूसरे वाले मेथड में भाई सवाल बहुत आसान तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो। तो देखो भाई, पहला ही सवाल हमारे पास यहाँ पर क्या है कि 3 + 2√5 का आपको इरेशनल प्रूफ करना है, और दूसरे मेथड के अकॉर्डिंग भाई देखो √2 √3 √5 एक मेथड से होंगे, और दूसरे वाला जो क्वेश्चन है वो क्या होंगे, बाकी जितने भी सवाल आ जाए वो दूसरे तरीके से ही सॉल्व होते हैं। तो भाई दूसरे वाला मेथड समझते हैं। देखो कैसा लिखते हैं हम इसको, आप लिखोगे लेट 3 + 2√5 बी अ रैशनल नंबर। आपने इसको एक रैशनल नंबर मान लिया, तो इसका मतलब हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं भाई। तो हमने लिखा P/Q वेयर P and Q are co-prime इंटीजर्स। बताओ कोई समस्या। वेयर P and Q are co-prime इंटीजर्स, जहां पे Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है। को-प्राइम बताया मैंने आपको, को-प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, वो इंटीजर्स होते हैं जिनका HCF क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब इन वाले सवाल में हम स्क्वायरिंग नहीं करते हैं, इन वाले क्वेश्चन में हम स्क्वायरिंग नहीं करते हैं। हम सिंपल काम ये करते हैं, जो रूट वाली टर्म है ना उस रूट वाली टर्म को एक तरफ रखेंगे, बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे। क्या बोला मैंने कि जो रूट वाली टर्म है उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी टर्म्स को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो देखो कितना आसान है, 3 है प्लस का उधर जाएगा तो हो जाएगा -3 P/Q -3। अब लेंगे हम यहाँ पे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा Q और 1 का Q, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या P -3Q, और ये 2√5। अब देखो 2 इधर मल्टीप्लाई में है, 2 क्या इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में जाएगा तो √5 बराबर P -3Q अपॉन में 2Q। कोई समस्या। अब सारी कहानी है लास्ट की लाइनों की। तो देखो लास्ट की लाइन आपको सिंपल ये लिखनी होती है, नाउ RHS is a rational
number, but LHS is an irrational number, therefore our assumption is incorrect, hence 3 plus 2 root 5 is an irrational number. खत्म कहानी। ठीक है जी। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ना दूसरे मेथड से होने वाली, ये उनसे आसान है, लर्न करना भी आसान है भाई। 3 ही लाइनें देखो। नाउ RHS is a rational number but LHS is an irrational number, तो हमने जो माना वो गलत हो गया, इस वजह से एक irrational नंबर हो गया। बात समझ आई। इसी तरीके से जो एनसीईआरटी के बाकी के पार्ट्स है ना भाई, ये 3, ये देखो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों बेहद आसान है। तो अगर हम 1/√2 की बात करें तो सबसे पहले 1/√2 ही कर लेते हैं। देखो इसी मेथड से होगा, बस इसमें थोड़े से चेंजेस करने हैं, ध्यान देना। देखो अच्छा एक चीज और बता देता हूं, यहां से लेकर के यहां तक, देखो यहां से लेकर के यहां तक सीबीएसई 1 मार्क्स अवार्ड करती है, इसका भी 1 नंबर देती है, और लास्ट वाला ये जो पार्ट है इसका भी 1 नंबर अवार्ड करती है। तो भाई 3 नंबर का सवाल हर बार पूछा जाता है। कई बार ये स्टैंडर्ड के पेपर में जैसे आता है, तो स्टैंडर्ड में आपके पास यहाँ पर क्या करते हैं, ये थोड़ा सा मार्क्स चेंज कर देते हैं। जैसे 3 नंबर का बेसिक में देते हैं, तो स्टैंडर्ड में ये उसको 2 नंबर का दे देते हैं, ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है ना। अब देखो 1/√2 को देखते हैं कैसे करना है। 1/√2 तो इससे भी आसान है भाई, देखो ध्यान से, ये लिखा हमने 1/√2 को एक रैशनल नंबर माना। अगर एक रैशनल नंबर है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई समस्या। अब आपको यहाँ पे स्क्वायरिंग नहीं करनी है, वो सिर्फ पहले वाले क्वेश्चन √2, √3 और √5 में करते हैं, इसमें नहीं करते हैं। इसमें हमको क्या करना है, हमको जो टर्म है उधर ले जानी है, सिर्फ √2 को एक तरफ छोड़ना है ना। लेकिन यहाँ पे तो √2 नीचे है, तो हमें सबसे पहले इस वाले ही सवाल में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे रैशनलाइज करते हैं, क्या करते हैं, इसको हम रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करने के लिए सिंपल सा काम करना होता है कि आपको ऊपर नीचे सेम टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। √2 से आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा आपके पास √2 अपॉन में हो जाएगा आपके पास 2 बराबर P/Q। ये 2 इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो हो जाएगा 2P/Q। सारी कहानी वही लिखनी है। RHS हमारे पास रैशनल नंबर है, LHS हमारे पास इरेशनल नंबर है, तो हमारी अजम्पशन होगी गलत, तो हम लिखेंगे सिंपल कि 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। खत्म कहानी। पहला मतलब तीसरे सवाल का पहला पार्ट भी हो गया। अगला देखो क्या है, 7√5, बेहद आसान, बेहद आसान। देखो अब ध्यान से, अब आपको क्या करना है पेपाल को, सब चीज ऐसे मिटाओ, 7√2 लिख दो। क्या लिख दो, 7√2, इसको हटा दो, इसकी तो बात खत्म हो गई, क्योंकि 7√2 कह रहा था 7√5, ठीक है, 7√5 ही तो था, देख लो एक बार जरा चेक करके। हाँ 7√5 था भाई, तो 7√5 आपने क्या किया, P/Q की फॉर्म में लिख दिया। तो भाई अब देखो ये 7 इधर क्या मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, क्योंकि हमको तो यहाँ रूट वाली टर्म छोड़नी है सिर्फ, तो हो जाएगा 7Q। बताओ कोई समस्या, खत्म कहानी। पूरी वो लाइन लिखेंगे। RHS हमारे पास रैशनल नंबर है, LHS हमारे पास इरेशनल नंबर है, तो हमने जो माना वो गलत हो गया। इस वजह से बच्चों हम लिख देंगे कि 7√5 क्या हो गया, हमारे पास एक इरेशनल नंबर हो गया। बात समझ आई। अगले वाला देखो, अगला है हमारे पास 6 + √2, बस थोड़े से चेंजेस कर दो कि खत्म सवाल। ये भी 6√2, देखो 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 फटाफट देखो, खत्म करते हैं एक्सरसाइज। ये है 6 + √2, लिखोगे 6 + √2 का आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, तो ये जो टर्म है 6 उधर जाके माइनस की हो जाएगी, तो हो जाएगी माइनस की, एक सेकेंड, ये हो गया P/Q माइनस का 6। अब एलसीएम लोगे आप, यहाँ पर Q एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके P - 6Q बराबर √2। ठीक है, सारी कहानी वही लिखोगे, सब कुछ। RHS एक रैशनल नंबर है, LHS हमारे पास इरेशनल नंबर है, तो हमने जो माना वो गलत हो गया, इस वजह से 6 + √2 हमारे पास क्या आ गया, एक इरेशनल नंबर आ गया। तो बच्चों ये वाली जो एक्सरसाइज है ना भाई, 3 ही सवाल है, गिनती है 1 2 3, अच्छा तीसरे के 3 पार्ट हैं, तो 6 सवाल हो गए टोटल, है ना। तो आपको बस इतना सा काम करना है, इन मेथड्स को रट लो।
अभी याद कर लो। अगर आपने स्टार्टिंग में इसको याद कर लिया तो आपको आखिरी में बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, बस रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा-सा रिवाइज़ करोगे काम बन जाएगा। बात समझ आई? तो रखते हैं बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।